नमस्कार मित्रों, टीएसटी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। बीजेपी को यूं ही नहीं कहते हैं कि ये चुनावी मशीन है। यह पार्टी अपने केडर को सालों साल 365 दिन चुनावी मोड में रखती है। एक चुनाव खत्म होता है या खत्म हुआ नहीं कि दूसरे चुनाव अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव वर्ष 2023 के दिसंबर में होना है, लेकिन पार्टी केडर वहां पर अभी से चुनावी मोड में आ गया है। छोटे छोटे ग्रुपों में स्कूटर से 100 की संख्या में स्कूटर से लोग गांव की तरफ जा रहे हैं। गांव में जाकर के गांव में लोगों की समस्याएं पूछ रहे हैं। गांव में लोगों की क्या समस्या है, आपकी भाजपा के प्रति आपकी क्या समझ है, हमारी सरकार देश के लिए और आम जनता के लिए क्या कर रही है, ये सब बता रहे हैं। स्कूटर से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं। पूरे गांव में भाजपा का केडर दिख रहा है। भाजपा के इस प्रचार प्रसार के विधि से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के होश उड़ गए हैं। गांव में जाकर वहां डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। आम जनता से पूछा जा रहा है कि आपके लिए प्रदेश सरकार ने क्या किया है, क्या सुविधाएं दी हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारे केंद्र के जो मोदी जी हैं वो क्या कर रहे हैं आम जनता के लिए। सारी चीजें जनता के दिमाग में बैठाया जा रहा है। मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है, मतदाताओं से उनकी समस्याएं पूछी जा रही हैं और उनके निराकरण करने की कोशिश की जा रही है। बाकी पार्टियां 2024 के लिए अभी सोच भी नहीं रही हैं, लेकिन बीजेपी अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीत गई है। जनजाति समूह में मुर्मू का क्या प्रभाव होगा, इसे अभी विपक्ष भी भाप नहीं सका है। लेकिन जिस दिन 24 तारीख के बाद जब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति पद का पदभार संभाल लेंगी, उसके बाद जितने भी आदिवासी बाहुल्य गांव हैं, उस गांव में बीजेपी का केडर पहुंच जाएगा। वहां जश्न की तैयारी होगी, वहां पर नाच गाने और देश को बताया जाएगा कि आज के हिंदुस्तान के इतिहास में पहली आदिवासी महिला जो सबसे पिछले पावदान पर खड़ी थी, उनको हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया और उनकी जीत सुनिश्चित की। इसका प्रभाव 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा पड़ेगा। विपक्ष अभी इसके लिए नहीं सोच रहा, लेकिन मोदी इसके लिए प्रोग्राम चार्ट आउट कर दिए हैं और इस पर एक्शन शुरू हो गया है। विपक्ष अभी आपसे झगड़े में लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी का ऑपरेशन प्रवास योजना शुरू हो गई है। ये प्रवास योजना क्या है? इसके तहत बीजेपी के बड़े नेता और केडर देश के सभी राज्यों में जाएंगे, वहां पर रात का प्रवास करेंगे, वहां की समस्याओं को समझेंगे, वहां पर जो प्रमुख धार्मिक स्थल है वहां पर जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उसको निराकरण के लिए प्रयास करेंगे। भाजपा ने देश में 150 संसदीय सीट ऐसी चिन्हित किया है जहां पर भाजपा कभी नहीं जीती है
या कभी जीती है तो फिर हार गई है। वो क्यों नहीं जीती, इसके कारणों पर खोज होगी, उस पर मंथन होगा, उसके लिए क्या किया जाए उस पर काम होगा। जहां जीती है तो फिर हारी क्यों, उसके लिए उस पर मंथन होगा। इन सब विषयों पर मंथन होगा कि आखिर हम क्यों यहाँ पर जीत नहीं पा रहे हैं, किस चीज़ की कमी है, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा चिंतन और मंथन होगा। उस पर कार्रवाई होगी, जो कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। बड़े नेता चुनाव में आते हैं लेकिन लोकल कैडर से उनका तालमेल नहीं बैठ पाता है। उनको काम करने के लिए नेता वहां जाएं तथा यह आकलन करें पार्टी वहां पर कमजोर क्यों है, उस क्षेत्र की जनता को क्या मदद चाहिए, केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। उस क्षेत्र में प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर जाएं। 40 मंत्रियों को इस काम के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। यह मंत्री लोकल कैडर से बातचीत के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टी इस एरिया में क्यों कमजोर है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर सभी केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को केरल में भेजा गया था और ईरानी ने वहां पर जाकर के राज्य सरकार को बताया कि हमारे केंद्र की ये योजनाएं हैं, इसको राज्य में लागू किया जाना चाहिए, इसका लाभ आम लोग और किसान को मिलना चाहिए। और ईरानी ने यह सुनिश्चित किया कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ आमजन को मिल रहा है या नहीं। केरल में ही विदेश मंत्री त्रिवेंद्रम गए थे, वहां पर जानने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी का उम्मीदवार शशि थरूर से नंबर 90,000 वोटों से पिछले चुनाव में हार गया था और एक जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ हार का क्या कारण था, क्यों पार्टी हारी, क्या किया जाए कि अगले बार जो हमारा उम्मीदवार यहाँ से खड़ा हो तो वो विजयी हो। इसके ऊपर भी काम करना शुरू हो गया है। उस पर फोकस करना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में जो ममता का गढ़ है उसमें किस तरह से योजना बनाई जाए कि अधिक से अधिक सीटें ममता के राज्य में जीती जाए। इसके लिए केंद्र ने धारा प्रवाह, बंगला में धारा प्रवाह बोलने वाले नेताओं की एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान, ये लोग दोनों धारा प्रवाह बंगला भाषा बोल लेते हैं। इन लोगों को गांवों में, छोटे कस्बों में, शहरों में लगाया जाएगा। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सक्रियता बढ़ाई जाएगी। लोगों को आत्मीयता से जोड़ने का प्रयास होगा। लोगों को समझने और समझाने का कोशिश किया जाएगा। इसके अलावा ज्योतिराज सिंधिया, जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और केंद्रीय मंत्री तेली, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कि पश्चिम बंगाल में समस्याओं का अध्ययन करें, उस समस्याओं पर चोट किया जाए, उस समस्याओं पर काम किया जाए, उस समस्याओं के निदान के लिए आगे कदम बढ़ाया जाए। जो भी सुझाव ये लोग देंगे पार्टी पूरी ताकत लगाएगी और पार्टी पूरी ताकत लगा करके ममता बनर्जी को बेनकाब करने की कोशिश करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा
सीटें पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें जीतने की कोशिश करेगी। इस तरह से भाजपा का 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। भाजपा का प्लान है कि 2024 के चुनाव में 2019 के मुकाबले में अधिक से अधिक सीटें जीती जाएं, ताकि अगर उत्तर में कोई कमी बेसी कुछ रह जाए तो दक्षिण और पूरब से पूरा किया जाए। मित्रों, अगर मेरे वीडियो के कंटेंट्स आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा मेरे चैनल टीएस की बात को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।